भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपको आप सबका स्वागत। हमारा गीता का तीसरा क्लास है आज। तो पिछले दो क्लास में क्या देखा हमने कि पहले युद्ध की तैयारी, युद्ध में क्या क्या हो रहा है समझे बता रहे कि दोनों तरफ कौन से सैनिक तैयार है लड़ने के लिए। बाद में अभी हमने शुरुआत ही की थी कि युद्ध के पहले ही गीता का युद्ध के पहले ही हमको पता लग रहा है कि कौन जीतने वाला है, उसके चिन्ह दिखा रहे थे, है कि नहीं। तो हमने पहले देखा है कि जनार्दन श्री कृष्ण माधव जो है लक्ष्मीपति वो पांडव के साइड में है। नो प्रॉब्लम। वेदाव्यास कोई बात वेदाव्यास। तो क्या है अपने पास जिनके यहाँ जिनके पास पांडव के पास क्या है श्री कृष्ण, स्वयं श्री कृष्ण है जो लक्ष्मीपति है। जहाँ लक्ष्मी जी है वहाँ क्या है विजय है, प्रॉस्पेरिटी है। तो पांडव विजय हो रहे। दूसरा हमने देखा कि जो कौरव के साइड से जो सैनिकों ने क्या बजाए, शंख बजाए, तो कोई असर नहीं हुआ। लेकिन अभी पांडव के साइड में जो अभी पहले श्लोक में 14वें श्लोक में हमने पढ़ा कि श्री कृष्ण और अर्जुन इन्होंने अपने शंख बजाए, तो क्या उनका शंखों का वर्णन क्या आया, दिव्यो शंखो प्रदत्तु, उनके दिव्य शंख है। इसलिए उनके शंख बजाने से एक बहुत बड़ी घटना हुई। क्या है वो श्लोक आता है, सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमलो अभ्यनो नादयन। क्या हुआ, ये श्लोक नंबर है 19। तो उससे पहले तो पांडवों के साइड में किसने किसने शंख बजाए, पंचजन्म ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मो मृगाधरा। तो पांडव कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया, धनंजय ने, अर्जुन ने अपना देवदत्त नाम का शंख बजाया, और भीम जी ने अपना भीमकर्मा जो अपना पौंड्रम नाम उनका शंख का नाम था, क्या था। तो इधर हमने चर्चा की अर्जुन और कृष्ण के बारे में। लेकिन अभी भीम जी के बारे में दो शब्द आते हैं इधर, वृकोदर और भीमकर्मा। तो वृकोदर का अर्थ है जो बहुत सारा अन्न भक्षण कर सकते हैं, और भीमकर्मा माने जो अति मानवीय कार्य कर सकते हैं, ऐसा उसका वर्णन होता है। तो हमने देखा कि भीम जी ने अपने टेनोर में ये युद्ध के पहले उन्होंने क्या किया है, हिडिंबा राक्षस को मारा है, और बाद में बकासुर को भी मारा है। एक आता है बाद में, एक स्टोरी आता है। तो ऐसे ये अति मानवीय कार्य करने वाले भीम जी हैं। तो इनका एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वृकोदर माने इनका जो उदर है, वृकोदर यानी इसमें बहुत सारा उनको हमेशा ही भूख लगती है। तो उनका शंख का नाम है पौंड्रम। तो उनका भी एक दिव्य शंख जो है उसका वर्णन है। बाद में अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः।
युधिष्ठिर महाराज का शंख का नाम है अनंत विजय। ये अनंत विजय नाम में ही बताया गया क्या है अनंत विजय, जो हमेशा विजयी होने वाले। फिर नकुल और सहदेव सुघोष मणिपुष्पकम, तो नकुल और सहदेव इनके शंख का नाम है सुघोष और मणिपुष्पक। बाद में इनके साथ में जो इनके काशश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथा दृष्टदुम्नो विराटश्च सात्विकिश्च अपराजित द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखान दर्भो पृथक पृथक। तो उसके बाद इनके साथ में जो काशीराज है, बाद में सात्विकी है, विराट है, द्रुपद पुत्र है धृष्टद्युम्न, फिर सौभद्र सुभद्रा के पुत्र हैं, और ये सब लोगों ने अपने अपने शंख जो है बजाए। तो ये पांडव के साइड में बाजू में जो भी लोग हैं इन्होंने जो शंख बजाए, तो उसमें उसका असर क्या हुआ, तो यहाँ है श्री कृष्ण और वो पांडव, इनको श्री कृष्ण पे पूरा विश्वास है। हमने देखा कि श्री कृष्ण कौरव और पांडव से समान क्या है संबंधी है, सबके वो भाई है, लेकिन पांडव को उन पे इतना भरोसा है कि जैसे जब ये युद्ध के पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों साथ में जाते हैं कृष्ण को मिलने की, हमें आपकी सहायता चाहिए, तो पहले दुर्योधन जाते हैं, और जब भगवान जी जो रेस्ट लेते रहते हैं तो उनके बाजू में जाकर बैठते हैं, बाद में अर्जुन आते हैं वो उनके पैर के पास बैठते हैं। जैसे ही कृष्ण उठते तो पहले देखते हैं अर्जुन जी, तो फिर दुर्योधन के देखते हैं, तो अभी दोनों बोलते हैं कि हमें, तो दुर्योधन बोलता मैं पहले आया हूँ इसलिए मैं पहले मांगूंगा, तो कृष्ण बोलते कि अर्जुन जो है वो अनुज है आपका, इसलिए और पहले मैंने उसको पहले देखा इसलिए पहले उसका धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो वो बोलते हैं कि अभी उनको पहले पूछने दो, तो अर्जुन जो है पूछने ही वाला रहता है, तब कृष्ण बोलते एक चीज ध्यान रखो कि एक तरफ मैं रहूंगा और एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी, लेकिन नारायणी सेना एक को मिलेगी और एक जगह मैं रहूंगा, लेकिन मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पहले बता दे रहा हूँ, अभी आप चुनिए मैं कौन चाहिए आपको। तो अर्जुन की तरफ देखते हैं तो अर्जुन कृष्ण की तरफ बोलते कि आपको शंका लगती है, जैसे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो बोलता है कि पांडव जो है जिसमें मैं हूँ आपका सखा, अगर मैं वैभव के ताज पे रहूं या क्या बोलते असफलता के क्या बोलते दरी में रहूं, मुझे हमेशा आपकी जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपको ही चुनता हूँ। तो दुर्योधन मन में हंसता है कि ये बेवकूफ है, कृष्ण क्या है लड़ने नहीं वाले, तो उसका क्या अर्थ क्या है, इसलिए बोला ठीक है अभी अर्जुन ने मांगा है तो मुझे नारायणी सेना दे। तो कृष्ण पे भरोसा विश्वास नहीं है दुर्योधन का और उनके सैन्य का, इसलिए उन्होंने जितनी भी कोशिश की, 18 अक्षोणी सेना है कौरव की, सबके शंख एक साथ बज रहे, सोचो नंबर कितने हैं, ज्यादा है, और यहाँ 7 अक्षोणी सेना है और इनका शंखनाद से इनके हृदय व्यदारणी माने क्या होता है, वो धक धक नहीं मतलब फटने लगता है। व्यदारणी माने क्या है कि वो जैसे हार्ट अटैक टाइप, जैसा कोई बच्चा सुने, कभी कभी हमारे मंदिर में बच्चे आते हैं ना, और कुछ हमारे जो ब्रह्मचारी है वो शंख बजाने में बहुत माहिर है, तो इतना जोर से बजाते तो बच्चे रोने लगते हैं, क्योंकि उनका हृदय आपने ये आवाज कैसा, या फिर कैसे कभी सिंह का गर्जना सुना है तो कैसा होगा अपना हार्ट बीट पर, वैसे ऐसे पावरफुल जो पांडव योद्धा है जिनका श्री कृष्ण पे इतना विश्वास है, तो विश्वास उनके शंख द्वारा प्रकट हो रहा है। इसलिए धृतराष्ट्र की जो सेना है, दुर्योधन की सेना, वो इतनी बड़ी होने के बावजूद क्या हो रहा है,
उनका हृदय कांप रहा है। तो ये भी एक लक्षण है युद्ध के पहले ही कि पांडव सेना विजयी हो। तो हम लोग एक एक देख रहे, माधव लक्ष्मीपति होने के कारण पांडव जीतेंगे। दूसरा, रथ जो है वो अग्नि ने दिया है जो अग्नि का सफलता देगा। और तीसरा, ये इनके शंखनादी बजा रहा है, बता रहा है कि ये विजयी हो। उसके बाद अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवा ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते। तो दोनों जगह शंख बज गए। तो अभी बचा क्या? तो अभी सब पूरा कैमरा है अर्जुन और कृष्ण के रथ पे। तो बोलते हैं कि अथो व्यवस्थितान् दृष्टान् धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज। कपिध्वज इधर बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति जिसके रथ का ध्वज जो है उस पे कपि है। कपि माने हनुमान जी, जिनका जन्मदिन का हम लोग मना रहे हैं, हनुमान जयंती। तो ये भी एक विजय का चिन्ह है, लक्षण है पांडव का। क्योंकि हम जानते कि त्रेता युग में क्या हुआ था, रामायण जब हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण राम बन के आए थे। तब हनुमान जी ने क्या किया था, हम देखते कि रामायण में हनुमान जी का जो अनुदान था वो कितना था, पूरा हनुमान जी पे बेसिकली सब निर्भर था। तो वैसे ही उन्होंने पहले रावण की लंका जलाई और बाद में श्री राम जी के विजय में बहुत बड़ा हाथ दिया। अभी वही राम जो है वो श्री कृष्ण के रूप में है और अभी अर्जुन के साथ हनुमान जी भी उधर है। कहाँ है? ध्वज पे। अभी ये जो युद्ध है उसमें ध्वज का क्या महत्व है हम लोग समझेंगे। हम लोग पहली बार देखे कि ये कुरुक्षेत्र बहुत बड़ा मैदान है जिसमें सारे रथ आ रहे, रथ बड़े बड़े रथ हैं और कई रथ हैं, करोड़ों लोग हैं उसमें, कई सारे रथ। तो उसमें कैसे पता चलेगा कि मेरे को किससे लड़ना है कि नहीं? हर एक व्यक्ति का ध्वज का जो चिन्ह है वो अलग अलग रहता है। तो पता चल, और सबको पता रहता था कि इसका ध्वज है। अभी सब समान रथ है तो कैसे दिखेगा कैसे? लेकिन ध्वज ऊपर रहता था। तो जैसा ध्वज फड़क रहा है तो कपि ध्वज है, यानी हनुमान जी जिसके ध्वज पे है वो अर्जुन है। तो चलो उसको वहां तक ले जाओ, मेरा जो रहता है वहां लेके जाओ, तो बस हाथ ले जाएगा। दुर्योधन का जो है वो अलग था, काला जो ध्वज था। तो ये ध्वज जो है वो उसका जैसा गाड़ी का नंबर या कलर रहता है ना, तो मेरा गाड़ी कैसे आप सब गाड़ियाँ समान है तो नंबर अलग रहेगा, वैसा ध्वज काम करता है। तो जैसे ये जो अज्ञातवास में पांडवों से स्पेसिफिकली अर्जुन जो है वो दिव्य अस्त्रों के खोज के लिए गए, सारे देवताओं को प्रसन्न किया, शिव जी, इंद्रदेव वगैरह वगैरह। उसमें भीम जी भी हिमालय में जब जाते हैं तो उनको हनुमान जी का दर्शन होता है। हनुमान जी जो है वो उनके भाई है क्योंकि वायुपुत्र है ना। तो वो टेस्ट करते कि चलो तो ऐसे वृद्ध वानर के रूप में वो बैठ जाते। और अभी हमें तो पता नहीं, अभी ये कलयुग में तो कोई पालन करता है वगैरह नहीं, लेकिन पहले लोग किसी भी शरीर को लांघ नहीं सकते, उसका अपमान होता है कि नहीं? जैसे हम लोग चैतन्य चरितामृत में भी देखते हैं कि गोविंद जो है वो महाप्रभु के सेवक है जिनका काम था कि लंच के बाद महाराज चैतन्य महाप्रभु के शरीर को मसाज करना उनका एक सेवा था। और महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते करते क्या किया उन्होंने, गंभीरा का जो दरवाजा था उसमें ही बैठ गए थे और इन्होंने मसाज करते करते वहां पे वो सो गए। तो फिर गोविंद जी जो है वो अंदर थे और वो बाहर आ नहीं सके। तो करीबन 2-3 घंटे के बाद महाप्रभु बोलते रहे तुम यहाँ पे क्यों है? तो रहे लेकिन आपको मैं छलांग के कैसे जाऊँ? तो वैसे ही हर एक जीव के शरीर में, हृदय में कौन बैठा है? परमात्मा है।
इसलिए हम लोग पैर लगता तो क्या करते, तो क्या करते उनको एक्चुअली परमात्मा जो है उनको ये मंदिर के समान देखते हैं भगवान। जो भी सनातनी धर्मी वाले, सनातन धर्म का पालन करने वाले हैं, वो क्या देखते हैं, हर एक शरीर में, भले वो किसी अन्य पशु का भी हो, उसमें भी क्या है भगवान। तो मनुष्य जो है उसमें तो ज्यादा प्रगत बुद्धि वाला जो है वो जानता भी है कि उसके शरीर में भगवान, इसलिए वो छलांग नहीं मार सकते। तो इसलिए भीम जी बोलते अपना जो पूछ है वो बाजू में हटा दो, फिर वो उनका वार्तालाप होता है, उनको पता चलता है कि मैं उठा नहीं सकता हूँ। तो भीम जी उनको विनती करते हैं कि कृपया आप हमें युद्ध में सहायता कीजिए। तो हनुमान जी बोलते हैं कि मैं एक्चुअली सहायता नहीं करूँगा, क्योंकि मैं करूँगा तो सबको एक ही, तो सबको खा जाऊँगा एक ही हनुमान। लेकिन जो श्रेय है इस युद्ध का, श्रेय धर्म संस्थापनार्थाय, ये किसको देने वाले थे, कृष्ण से अर्जुन को, नर। क्योंकि इसमें कहना है, इसमें क्या करना है कि बहुत सारी चीजें है कि ये नर जो है इसको सहस्त्र कवच कर्ण को भी मारना है। बाकी गौरव को मारने की प्रतिज्ञा किसने की थी, भीम जी ने। तो सारी चीजें करने तो लेकिन मैं एक चीज करूंगा, मैं अर्जुन के रथ पे जो ध्वज है उसमें जब वहां पर प्रकट होऊंगा, जब भी जो कोई भी अर्जुन से लड़ने आएगा तो मैं इतना बड़ा आवाज करूंगा, चिल्लाऊंगा कि वो भयभीत हो जाएगा, भूल जाएगा। तो ये मैं करूंगा। तो ये भी एक क्या है, तो प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं कि जैसे हनुमान जी रामायण में थे और श्री राम जी विजय हुए, तो वैसे ही यहाँ भी पांडव विजय हुए। ये भी एक अपना चिन्ह देखा। तो यहाँ अर्जुन देखते हैं कौन कौन खड़ा है यहाँ पे, तो ऋषिकेशन यानी अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं तदा वाक्य, अगला वाला श्लोक बोलते हैं। तो भाई आचार्य बोलते हैं कि अभी सब रेडी है, वो जो सन बजा माने क्या, नाउ वी आर रेडी, आक्रमण ही करना है। अभी देखो बोलना क्या है, अभी अपना अस्त्र निकालो, युद्ध करो। लेकिन ऋषिकेशम बोला है, ऋषिकेशम का हम लोग, ऋषिकेश का अर्थ क्या देखा था हमें लास्ट टाइम, ऋषिक ईश, यानी सारे हम सबके इंद्रियों के स्वामी है वो, तो जानते हैं कि इसमें मन में क्या चल रहा है, किसके, अर्जुन के मन। तो अर्जुन बोलते हैं कृष्ण को, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत, यावदेता निरीक्षे हम योद्धो कामान अवस्थिता। अब यहाँ पे दो चार शब्द आ रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोला कि ये फर्स्ट जो पहला अध्याय है कि बाकी जो लोग हैं, बाकी जो आध्यात्मिक प्रयास करने वाले भक्त हैं, जो भ्रमण तक ही खुद का टारगेट समझते हैं, भ्रमण माने भगवान का जो तेज है वो उनका ध्येय रहता है, वो बोलते हैं कि ये पहला अध्याय तो एक्स्ट्रा है, इसमें इसका तो पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो वैष्णव है वो देखते हैं कि एक्चुअली ये भी बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसमें हमको दिखाया जाता है कि कृष्ण और अर्जुन में किस प्रकार का संबंध है और कैसे कृष्ण अर्जुन की जो वैष्णव गुण है वो सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वह बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें फर्स्ट, और इसमें भगवान के भी आध्यात्मिक गुण का प्राकटीकरण हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला है भगवान को, अच्युत। भगवान जो है ये भगवान अपने सेवकों की सेवा करने में या उनको रक्षा करने में कभी भी पीछे नहीं हटते। तो यहाँ श्री कृष्ण लड़ाई नहीं कर रहे, क्या कर रहे, सारथी बने। अभी हम लोग का अंडरस्टैंडिंग, अभी रथ तो हमने देखा नहीं होगा, सारथी भी हमको नहीं समझेंगे, क्योंकि हमारे पास कार होगा तो कार का ड्राइवर का जो स्थान है वो इतना कुछ गौरवशाली होता नहीं है। कोई बोलता है कि मैं ड्राइवर हूँ, यानी मतलब उनको कम नहीं रखते, लेकिन
है कि नहीं? कोई ऐसा नहीं। भगवान जो है वो एक अपने भक्त का ड्राइवर बन रहे। क्यों? कि वो जानते कि इसको मेरे उसने मुझे मांगा है कि आपके सिवा मैं नहीं कुछ कर सकता। तो अपने स्थान से वो कभी च्युत हो नहीं सकते, गिर नहीं सकते, वो छोड़ नहीं सकते। ऐसे कई प्रसंग आएंगे अर्जुन और पांडव के जीवन में जहां कृष्ण ने अपने वचन तोड़ दिए। क्यों? ये अर्जुन को बचाना, पांडव को बचाना। तो ये भौतिक जगत में औपचारिक अपना स्थान घटा के भी भगवान अपना जो आध्यात्मिक स्थान से कभी गिर नहीं सकते। कौन सारथी के रूप में भी कौन है? नारायण ही है। तो ये है उनका क्वालिटी क्या है? भक्त वत्सल। अभी एक्चुअली देखिए कुछ सालों पहले तो पूना में रहता था, तो वहाँ पे पूना वाला करके आपको याद है? उधर एक रेस कोर्स है, पूना वाला रेस कोर्स, पता है? अभी है कि नहीं मालूम, तब था। तो जो पूना वाला जो थे उनके यहाँ एक ड्राइवर था, तो वो गुजर गए ड्राइवर। तो उन्होंने क्या किया कि उनको कैरी किया शमशान तक। बोले इस व्यक्ति ने मेरे को जीवन भर चलाया, अगर उसके अंतिम यात्रा में मैं उसका ड्राइवर बनता हूँ। तो उनका बहुत बड़ा फोटो आया था। कितना गौरवशाली कि कोई भी स्वामी अपने सेवक के लिए कोई ड्राइवर नहीं, सेवा नहीं करेगा। तो भौतिक जगत में देखो कितना उसका गौरव होता है जो कर रहे हैं। तो ये भगवान ने तो कभी सोचा नहीं ऐसा। भगवान क्या है? जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा, मैंने बहुत सारे कथा में हम लोग देख सकते कि अर्जुन को अपने जीवन की चिंता नहीं है, कृष्ण को है। जैसे आगे जाके जब दुर्योधन भीष्म को क्या करते, उकसाते हैं कि आप युद्ध नहीं कर रहे क्षत्रिय जैसा, आपके लिए पांडव क्या है, क्यों नहीं मार रहे उनको? तो क्षत्रिय को ऐसा बोलना कि आप युद्ध नहीं कर रहे करना, तो भीष्म जी क्या होते हैं? क्रोधित हो जाते हैं कि ठीक है ठीक, चिंता मत करो, ये लो 5 बाण दो, मैं कल पांडव को समाप्त करता हूँ। अब ये जो सूचना जो है इनको पहुंचती है, किसको? अर्जुन तो सो रहे, कृष्ण बोलते हैं तुम सो रहे तो कल तुम समाप्त होने वाले। तो अर्जुन बोलते वो आपका काम है, मैं तो अपना विश्राम करो। बोलते ठीक है, उठ जाओ, अभी जाओ और भीष्म को बाण मांग के आओ, दुर्योधन को बाण मांग के आओ। तो बोले मतलब कि हम लोग जो है ऐसे कार्य कर, भक्ति ऐसा कार्य है जिसमें हमने हमारे सारे चिंताएं जो है वो कृष्ण को छोड़ दिए, जो विश्वास चाहिए। जैसे उदाहरण देते, हम लोग जैसे मैं बीच में इधर जाता था, चिपड़ू में प्रचार करने जाता था, तो वहाँ पे क्या है कि हमको पता है कि कोकण में जो रोड ट्रैफिक जो है बहुत खराब है, रास्ते बहुत खराब है, और सब ट्रांसपोर्ट जो है उसमें बहुत टाइम लगता है। तो उन्होंने क्या किया है कि वो सारे लॉरीज क्या करते हैं, वो ट्रेन में बैठा देते। ट्रेन जो है ना, ट्रेन मालगाड़ी, उसमें होते मालगाड़ी में तो खाली रहता है, उस पर एक लाइन से ट्रक खड़े रहते हैं। ट्रक में माल भरा हुआ है जो भी है हेवी, और क्या होता है वो ट्रेन की स्पीड से जाते हुए, वो हर एक लॉरी में ड्राइवर बैठा है, और वो कितना भी अगर वो कोशिश करे तो वो इतना स्पीड से नहीं जाएगा, किससे? रोड से नहीं जा सकता, बैठा है। लेकिन जा किससे? वो रोड से जा रहा है, स्मूथ जा रहा है और फास्ट जा रहा है, और कोई उसको दिक्कत नहीं है, एक्सीडेंट होने का कोई चांसेस नहीं, क्योंकि वो सब फिक्स करके रखते हो। तो भक्ति के क्या बोलते उसको कंपैरिजन में बाकी कोई भी प्रकार की जो प्रक्रिया है जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए, वो इतनी सुविधादायक नहीं है। भक्ति क्या है? अपने जीवन की जो डोर है वो श्री कृष्ण के हाथ में देना, कि आप जैसे चलाएंगे मुझे पसंद। अगर ये कर सकते हैं तो लॉरी जैसा हमारा काम चले। अगर खुद चलाना है
तो आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा और कहीं फंस गए तो फंस गए, जैसे रोड अच्छा नहीं होगा। तो अर्जुन और जो इतर पांडव जो है वो सनातन काल से भगवान के अंतरंग पार्षद, और अंतरंग पार्षद माने जैसे एक राजा रहता है उसके जो मंत्री रहते हैं, वो सब जानते हैं, मंत्री भी जानते हैं उनके बारे में, और मंत्री भी राजा के बारे में सब जानते हैं। वैसे पार्षद रहते हैं, उनको कोई शक नहीं रहता, संकोच नहीं रहता। तो अभी यहाँ मैं अच्युत क्या बोला है, अर्जुन जो है सब जानता है श्री कृष्ण का पार्षद, लेकिन जैसे वो बोलता है मेरे रथ को, वहां क्या होता है श्री कृष्ण उनको मोह माया में, अर्जुन अभी हमारे जैसा एक बद्ध जीव हो गया, क्योंकि उसने क्या बोला है, बोल सकते थे कि हमारा रथ ले जाइए, आपका भी रथ है, सब आप ही का है, लेकिन अभी मैं अर्जुन हूं, मेरा रथ ले जाए। जैसे हम ये मोह माया में पढ़ते कि मैं और मेरा, तब सारा सब प्रकार का भय आ जाएगा। तो भागवतम में श्लोक आता है कि भयम द्वितीय अभिनिवेशित स्यात् ईशाद अपेतस्य विपर्यो अस्मृति। तो ये क्या बोलते हैं, वह भगवान स्वयं श्री कृष्ण उद्धव को बताते कि ये भय का कारण क्या है। भयम द्वितीय अभिनिवेशित स्यात् ईशाद अपेतस्य, ईशाद माने कृष्ण, जैसे ही कृष्ण के बारे में अस्मृति हो जाती है, ये मेरे स्वामी है, और आदमी बोलते नहीं मैं स्वामी हूँ, मैं मेरा स्वामी हूँ, जैसे कृष्ण के बारे में हमारा संबंध टूट गया तो हम लोग क्या होते हैं, अभिनिवेशित माने हमारे तरफ देखेंगे, अभी मैं ऐसा दिख रहा हूँ, हमारा जो फोकस ध्यान क्या जाएगा, कृष्ण गए तो अपने पे आएगा, और फिर क्या आएगा, अरे मैं वृद्ध तो नहीं हो रहा हूँ, मेरा बैंक बैलेंस नहीं नीचे तो नहीं जा रहा है, सारे क्या होगा वो भयम। जब तक हम लोग कृष्ण पे केंद्रित है और मेरे स्वामी है, जिसको स्वामी इतना पावरफुल है उसको डर लगेगा कुछ, क्योंकि वो स्वामी पे आश्रित है। जैसे ही स्वामी को छोड़ दिया तो दूसरी चीज क्या आ गई, वो भय, क्योंकि माया के अंदर आ गया, वो माया के अंदर। तो वैसे ही हमारे अर्जुन जी अभी एक बद्ध जीव का रोल चालू किया यहाँ से, ये श्लोक से, जो बोलते हैं कि मुझे देखना है, क्या देखना है, कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन रण सबोधि में, ये रण में मेरे से कौन कौन लोग युद्ध करने आए मेरे को देखने दो। तो अच्छा अभी कृष्ण के मन में जा रहा है, अभी इतना सब कुछ चल रहा है, तो देखने का क्या, अभी डायरेक्ट युद्ध करो, लेकिन कृष्ण जो अपना रोल करते हैं ना वो परफेक्ट करते हैं, कि अभी मैं सारथी हूँ तो सारथी का क्या काम है, पालन करना। देखिए ये मजाक की बात नहीं है, रथ पे सारथी का मतलब क्या है, हमने लास्ट टाइम भी बोला था कि इधर क्या हो गया है, जो हाथी चिल्ला रहे हैं, घोड़े हिनहिना रहे हैं, लोगों का लग रहा है इधर उधर चिल्ला रहे, रथ के आवाज में वो सारथी को आदमी बोल रहा है तो कैसे सुनाई देगा, बोलेगा राइट पे चलो, वो लेफ्ट पे चलेगा, कोई सुने नहीं दे रहा। तो तब क्या रहता था, सारथी जो बैठा है उसके पीठ के वहाँ एक क्या रहता था, एक छेद रहता था, अरेंजमेंट रहता था कि जो सैनिक है वो उसके राइट साइड में पैर मारता था, यानी क्या बोलो राइट में चलो, लेफ्ट साइड में मारा तो अब लेफ्ट चलो, बीच में मारा तो सीधे चलो, और ऐसा मारा कि रुको। अभी सोचिए हम लोग करेंगे अभी ऐसा कोई ऐसा कार्य, चलो भाई अभी चलो मैं बनता हूँ मारो। कृष्ण भगवान जो रेडी है कि अपने सेवक से लात खाने के लिए भी रेडी है कि नहीं? तो हम लोग क्या, हमारी तरफ से क्या अपेक्षा है, क्या क्या अपेक्षा करते हो, हमारे से भगवान की अपेक्षा कितनी बड़ी है, क्या क्या बड़ी है, क्या चाहते हो, समर्पण करो। कैसा समर्पण चाहते हो, इसका ये
भौतिक उदाहरण कैसे दे सकते? एक बच्चे के बात तुम मेरे को बस बुलाओ, पुकारो, तो मैं रेडी हूँ। हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उनको छोड़ के बाकी सबको बुलाते हैं। उदाहरण क्या है कि जैसे द्रौपदी वत्सरण चल रहा था, तो द्रौपदी जो है वो पहले भीष्म पितामह, विदुर जी, सब बड़े बड़े लोगों को बोलते, कुछ नहीं करते। फिर पहले अपने पतियों को बोलते ऑफकोर्स, तो वो भी नहीं करते, बाकी सबको सभा को करते। फिर कोई तो खुद अपने हाथों से प्रोटेक्ट कर दी, वो भी नहीं हो रहा तो फिर दांत से भी पकड़ती, वो भी नहीं हो रहा तो फिर बाद में सब तोड़ के फिर गोविंद दामोदर माधव थी मुझे रक्षा। तभी तब भगवान जो है तुमको पता है वो रुक्मिणी के साथ बैठे, तो रुक्मिणी बोलते अरे बोला रहे जा क्यों नहीं रहे, बोले अभी भी रुको, पूर्णता नहीं मुझे बुला रहे। जब द्रौपदी ने अपने साड़ी छोड़ दिया और हाथ ऊपर करके बुलाया, तब तुरंत भगवान ने क्या किया, वहां पे आ गया। तो हमें करना क्या है, पूर्णता आश्रित हो, एक ही स्वामी ठाकुर, तो ठाकुर जी हमको सीरीज लेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्यहम् हम, जैसे आप मेरी तरफ आओगे वैसे मैं आपको प्रतिक्रिया दूंगा। और हमारे हृदय में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी जगह अकाउंट खोल के रखा है, तो उतना वो परसेंटेज हमको आश्रय नहीं मिलेगा, क्योंकि मांग ही नहीं रहे, लेकिन तो वो हमसे जो है हमारा संबंध ही नहीं है भगवान से। बीच में क्या है, हमको गुरु से संबंध प्रस्तावित करना। तो कैसे दिखाएंगे ये, तो इसलिए ये जो अंतरंग पार्षद जो है, इनके रूप से, जैसे द्रौपदी, अर्जुन, इनके उदाहरण से भगवान बताते कि ऐसे करना है आप सरलता से। अभी कैलकुलेशन करने हमारा बुद्धिमत्ता से गए सपोज, तो हम लोग दुर्योधन जैसे ही बोलेंगे अरे सेना चाहिए यार, एक अक्षोनी नारायणी सेना चाहिए ना, कृष्ण तो लड़ नहीं रहे। केवल भक्ति सोचेगा कि नहीं, कृष्ण भले नहीं केलं तो लोग कृष्ण चाहिए, है कि नहीं। हम अगर वहां पे रहते, अभी हम लोग कथा में बैठे तो ठीक है, लेकिन हमारे जीवन में अगर कोई समस्या आई, जहाँ ऐसा कोई प्रसंग आता है, और तो हम लोग कृष्ण को चुनेंगे क्या, ये हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। उसका हमको क्या करना है, प्रयास करना है। तो कैसे करेंगे, तो कृष्ण बोलते हैं, अगर तुम बोलोगे मैं कृष्ण, मैं आपका भक्त हूँ 100%, कृष्ण बोलते मैं तुमको नहीं मानता हूँ। क्यों? तो पहले बोलते पहले मेरे जो शिष्य है मेरा, कौन, मेरे प्रतिनिधि गुरु, उनको पहले आश्रित हो गए। तो जब बोलेंगे गुरु जी आप बोलो जो भी है कर रहे, तो कृष्ण सीरियस लेंगे, समझे आप। कृष्ण बोलते अगर आप वो बोले, गुरु बोलते हैं कि ये मेरा शिष्य है, ये आपका बहुत बड़ा भक्त है, तो मैं स्वीकारूंगा। हम स्वयं नहीं तय कर सकते। बताइए क्यों, ये क्यों? कृष्ण तो सबके पिता है, सब जानते हैं हृदय में, तो इतनी कठोरता क्यों? ये कठोरता है क्या, और अगर है तो उसका उत्तर क्या है कि नहीं? अगर बोले तो हमने स्वीकार करना चाहिए ना। कोई समस्या आती है कि कृष्णा अभी बचाओ, अभी मैं आपको समर्पित हूँ, कृष्ण बोलते नहीं, पहले गुरु। ऐसा क्यों? हाँ, तो लेकिन कृष्ण तो हमारे हृदय में भी तो तुरंत अभी लेना चाहिए ना। तो ये टेस्ट परीक्षा क्यों रखा है? मैं ये इसके पहले एक श्लोक बताया था, उसमें उसका हिंट है क्यों कर रहे होंगे। विस्मृति, भगवान की विस्मृति किसको हुई? किसको हुई? हम सबको हुई।
तो हमने भगवान को छोड़ा है, भगवान ने छोड़ा था कि हमको, हम छोड़ के आए उधर से। तो अगर वापस जाना है तो भगवान क्या बोलते हैं कि तो मैं स्वयं अगर लिखा तो फिर क्या हो गया कि वैसे भी तुम छोड़ के आ ही रहा था, मैं तो था वहाँ पे, लेकिन तुम मुझे छोड़ना चाहते थे, ठीक है नहीं। तो इधर आना है तो मुझे क्या चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव, वो बताना चाहिए कि ये क्लियर है, समझ में आया। क्योंकि अगर अभी हमको स्मृति आ गई कि कृष्ण कौन है, गीता पढ़ेंगे तो कृष्ण क्या है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम, सब कृष्ण के क्वालिटीज मालूम करके तो सब शरणागत हो जाएंगे। लेकिन हम लोग किसी भी व्यक्ति को शरणागत नहीं हो सकते, ठीक है, इतना तो भगवान बताते कि अगर वो मेरे भक्त जो है अभी यहाँ, उसको आप अगर वैसे शरणागत होकर दिखाओ तो मैं मानूंगा अभी। और वही हमारे अहंकार की क्या है, परीक्षा है। कोई भी व्यक्ति जो देहधारी है उसको हम क्या देखेंगे, हमारे ज्ञान चक्षु से देखेंगे, अरे इनमें तो ये खोटे है, जो भी है हम लोग क्या देखते हैं पहले, अवगुण खोट देखने लगते। लेकिन कृष्ण बोलते हैं मेरे क्या है, भक्त है, गुरु माना है, तो उनको आप मेरे जैसे ट्रीट करो, और अगर उन्होंने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया तो ही मेरा आशीर्वाद मिलेगा। ऐसा ये क्या है चक्र। तो ये फर्स्ट चैप्टर में हमको देखना है कि कैसे अर्जुन जो है इसमें पूरा परीक्षा में पास होते हैं, क्योंकि करना नहीं चाहते वो, लेकिन कृष्ण बताते कि पहले तुमने मेरे को पूरा क्या किया, दिखाया पूरा विश्वास, युद्ध नहीं, और अभी क्यों कर रहे हैं, वापस से वो बोलते करिष्य वचन तो एंड में, अभी जो भी है पाप लगो जो भी हो, बोलो वैसे वो उनका संदेह चला जाता है कि कृष्ण के संतुष्टि के लिए जो भी कार्य करो वही सिद्धि है, तो समझते हैं। तो श्लोक नंबर 23 में आते हैं हम लोग, बता दिया। तो अभी क्या देखना है उनको, कौन कौन है मुझे देखना है। तो आचार्य बताते हैं कि ये जो युद्ध के पहले 13 साल पांडवों ने कौरवों को नहीं देखा, 12 साल अज्ञातवास, तो 1 साल वो क्या रहता है, सॉरी 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास, तो इन्होंने देखा नहीं एक दूसरे को। कितने बच्चे बड़े हो गए होंगे, क्योंकि इसमें अर्जुन के जो इतर भाई उनके बच्चे हैं, पोत्रों माने पोते वगैरह भी हैं, तो क्यूरियोसिटी उनके मन में आई कि कौन हो गए अभी, बड़े हो गए होंगे तो मुझे देखने दो। ये क्या है, ममता, क्या है कि नहीं? जैसे बहुत सारे होते तो बोलते अरे चाची की बेटी की शादी है, तो बोलते अरे चलो तुम जाओ, तुम्हारा एग्जाम है तुम होता, तो नहीं मैं तो जाना है, क्योंकि क्या है इतना लंबा समय होगा, 5-6 साल हो गया मैं नहीं गई, तो क्या होता है वो सबको जाना है, ये नेचुरल है। क्या है उसको बोलते मैं और मेरे ममता, सबके साथ फोटो निकालेंगे सॉर्ट। तो इनको देखना है 13 साल के बाद क्या क्या हो गया है, कैसे दिख रहे हो, और क्या कौन कौन आया है। तो वे बोलते हैं कि उनको समझ में है क्यों देखना है, तो बोलते हैं योत्समानान वेक्ष्य हम यहेते अत्र समागतः धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकित्सक। लेकिन कृष्ण को बुरा नहीं लगना चाहिए कि अरे देखना है नहीं, क्या देखना है, तो बोलते नहीं मेरे को देखना है कि धृतराष्ट्र पुत्र जो दुर्योधन है उसके साथ उसकी दुर्बुद्धि को समान बुद्धि वाले लोग, दुर्बुद्धि वाले लोग कौन कौन ज्वाइन हो गए, मेरे को देखना है उनके साथ कौन कौन है, तो कृष्ण सीरियसली लेंगे। अभी प्रश्न आता है कि कृष्ण भी ऐसे सर्जन है, सपोज वो बराबर क्या करते हैं, ऐसे जगह वो टेस्ट करेंगे जो वो उनका तुम्हारा ममता टेस्ट होगा। कृष्ण भी ऐसे गुरु है, इसके गुरुओं में गुरु है। अभी वो देख रहे तो कहीं भी ले जा सकते थे, वो सार थी, कहाँ ले जा सकते थे वो, डायरेक्ट
दुर्योधन के सामने ले जा सकते। तो क्या होता था, अर्जुन बोलता था इसने ये सब किया, चलो चलो करो, हो सकता था। कहाँ लेके गए, भीष्म और द्रोण के पास, जहाँ उनका पूरा ममता है, टेस्ट करना है हमें युद्ध करेगा क्या, क्योंकि भीष्म जो है उनके जब पिता समान ही है, और द्रोण जो है वो मेरे प्रिय गुरु है। तो ऐसे ही कृष्ण हमें भी टेस्ट करेंगे, हमारी भी परीक्षा करेंगे कि सही में हम लोग क्या करेंगे। तो मैंने बहुत साल पहले एक व्यक्ति दूसरे ब्रह्मचारी से बात कर रहे थे, बोलते अरे 12 साल से मैं भक्ति कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इन दोनों हमारे साथ ये कैसे हो सकता है। तो समझा रहे कि भक्ति करने से हमारे जीवन में जो जो कुछ हो रहा है वो कृष्ण के प्रतिनिधित्व में हो रहा है, वो हमारे भले के लिए हो रहा है। वो अभी पता नहीं चलेगा, उसके बाद में पता चलेगा। जैसे उदाहरण दें, अभी जैसे ये बिहाना के उम्र के जैसे बच्चे हैं, तो और कुछ कर रहे हैं तो उसका निगरानी में रहते हैं माता पिता के, है कि नहीं। और उसको जो अच्छा लगता है, हर एक चीज़ अच्छी लगती है, वो नहीं वैलिड है कि नहीं। तो उसको बोलेंगे ये मत करो, तो लगता अरे माता पिता मेरे दुश्मन है। हर बच्चे को लगता है, कभी कभी हमारे वक्त तो लगता था कि रे हमको रोक क्यों रहे, बाहर नहीं जाने का, रात में जो भी। लेकिन जैसे वो बड़ा होता है तो पता चलता है ये प्यार के लिए था, यानी हमको बिगड़ने के लिए नहीं था, या फिर हमारे प्रोटेक्शन के लिए था। ये कब पता चलता है, मैच्योरिटी के बाद, थोड़ा दिमाग बुद्धिमत्ता आने के बाद, कि नहीं ये कैसे। तो वैसे ही भक्ति में भी हम लोग अभी क्या है, शिशु है। जब हम समझते हैं कि कृष्ण की भक्ति करो तो मैं जो मांगू देंगे, अर्जुन की भी ये स्थिति है, वो आगे जाके बता दे, कह रहे मैं अगर इनको ही मारना है तो आप ही मारो, मैं नहीं मारूंगा। तो कृष्ण बोलते कि अरे बाबा मेरा नाम गोविंद है, वो गोविंद क्यों है, तो आप जैसे मेरे इंद्रियों को प्रसन्न करेंगे उसी मात्रा में आपकी इंद्रिया क्या होगी, प्रसन्न होंगी सबके। मैं आपका वो किराना माल वाला वो ऑर्डर सप्लायर नहीं हूँ, वो रहता ना, फोन कर दो, हाँ 2 किलो आटा भेजो, ये भेजो, आज ये बना समझे कि नहीं। कृष्ण जो है योगक्षेमम वहाँ में हम देंगे, जैसे जो चाहिए वो देंगे, लेकिन हमें जो वांट, देखो नीड और वांट में फर्क। आपको जो जरूरी है वो कृष्ण देंगे ही, लेकिन वांट माने मुझे चाहिए, मुझे इस इच्छा है, वो हर इच्छा आपके लिए सही है या नहीं वो ये ठहराएंगे, आप नहीं ठहराएंगे। ये जब तक हमारी पात्रता नहीं होती तब तक हम शिशु ही है, भले ही हम लोग किसी भी उम्र के शरीर में हो और भक्ति कर रहे हैं। तो उसी के लिए भगवान का नाम स्मरण करना, भगवान के बारे में लीला श्रवण करना, इसी से हम लोग क्या होंगे, मैच्योर। नहीं तो शिशु रहेंगे, बोलेंगे 40 साल हो गए, अभी कृष्ण क्या हो गया, मेरे को लेंगे ना बहुत गोलोक धाम में, तो भी क्या हो गया, हमारा कामना ही है, मैं कर रहा हूँ इन्हें लेना पड़ेगा। हमारे कार्य ऐसे होने चाहिए कि कृष्ण सोचेंगे कि नहीं अरे बाबा आपके लिए रेडी है, और हमने बोला नहीं अब और थोड़ा प्रचार करना है, या फिर मैं अभी तक शुद्ध नहीं हूँ, कारण मैं अभी तक शुद्ध नहीं हूँ। एक्सपेक्टेशन ऐसे है, हमारे उल्टे रहते, मैंने क्या क्या नहीं किया जैसा सॉर्ट ऑफ। तो एनीवे हम लोग ह्यूमन साइकोलॉजी देख रहे हैं अर्जुन के माध्यम से, जो बद्ध जीव भक्त नियोफाइट नव साधक कैसे रहते हैं और कैसे वो भगवान के बारे में जान के वो शुद्ध भक्त होता है। फिर उसके जीवन में समस्या रहेगी, लेकिन उसका दृष्टिकोण उसका देखने का चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये जेल है, ये दुखालय है, इसमें दुख रहेगा ही। लेकिन अगर हमारा सब चीज़ों के तरफ देखने का दृष्टिकोण चेंज हो गया तो दुख है भी वो है, वो हमको मालूम है कि दुख और सुख क्या है, टेम्पररी है।
क्योंकि ये जगह ही टेम्पररी है, तो उसके लिए वो एक थोड़ा लेवल में आने के लिए हमको टाइम लगेगा। ठीक है, तो संजय बोलते हैं एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारतः सेनयोर उभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम। तो अगर अर्जुन बद्ध जीव है फिर भी हमारे जैसा नहीं है। यहाँ पे उनका उल्लेख क्या किया है, गुडाकेश। तो गुडाकेश का एक अर्थ होता है कि जिन्होंने अज्ञान पे विजय प्राप्त की और अपने नींद पे भी उन्होंने विजय प्राप्त की। दो अर्थ। हम में से कोई ऐसा बोल सकता है कि मैंने नींद को काबू कर लिया है, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग करेंगे 2 नाइट्स 3 नाइट्स पढ़ाई करना होगा, बाद में ऐसा कहोगे एक हफ्ता लौटेंगे नहीं, बोले मतलब वैसा गुड़ाकेश नहीं है। ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में क्या है, एक ध्येय। तो द्रोणाचार्य के आश्रम में अर्जुन जी का पहले से ये क्या था, मुझे बेस्ट धनुर्धर बनना है। उसको लिए गुरु जी आपको मैं प्रसन्न करूंगा, जो भी ट्रेनिंग करूंगा। तो द्रोणाचार्य जी ने बताया गया था किचन डिपार्टमेंट को कि इसको रात में संध्या के समय सूर्यास्त के बाद कभी भी खाना मत देना, कितनी भी भूख लगे। तो वो फॉलो करते हैं, लेकिन एक दिन उसको बहुत भूख लगता है तो वो भूल जाते हैं, उसको दे देते और वो अंधेरा है, अपने इधर लाइट लगा 12-1 बजे तक लाइट, ऐसा नहीं। और वो प्रसाद ग्रहण करते रहते। जैसे 2-3 निवाले खाते हैं तो उसके मन में क्या आता है, क्योंकि अर्जुन है वो, हमारे जैसा नहीं है, नर श्रेष्ठ नरोत्तम है वो। बोलते हैं जैसा मुझे अंधेरे में अपने आप खाना जा रहा है, मुंह में जा रहा है, इधर नहीं जा रहा है, इधर नहीं जा रहा है, तो जैसे मैं अंधेरे में खा सकता हूँ तो क्या कर सकता हूँ, अंधेरे में मैं बाण भी चला सकता हूँ। तो तुरंत वो छोड़ देता है खाना और बाण पे प्रैक्टिस कर मारना चालू। थोड़ा चलता रात में ही कैसे आवाज चल रहा है, तो देखते हैं द्रोणाचार्य की ये रात में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो द्रोणाचार्य इतने खुश होते, एक्चुअली मैं इसीलिए तुमको रोक रहा था, लेकिन उनको भी वो प्रशिक्षण देते कि वो रात में भी बाण चलाते। तो हमें उत्तम विद्यार्थी, उत्तम भक्त बनना है, तो उसके लिए क्या चाहिए कि अपने गुरु का मन जाने, उनका मिशन जाने, उनको प्रसन्नता करने की कोई भी एक भी चीज छोड़े ना। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे सपोज एक घर में 4 लड़के हैं अलग अलग। तो जैसे पिताजी ऑफिस में से घर पे आते हैं, तो पहला जो बड़ा लड़का जो है पटक से क्या ले जाता है, पानी लेकर आता है। पिताजी पानी, थके हुए तो पानी ले लो। दूसरे को अगर बोला तो पानी लेके आ, हाँ मैं लाता हूँ, और चला जाएगा वो। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के लोग भी रहते, ऐसे शिष्य भी हो सकते हैं, पुत्र शिष्य, कि उनको मालूम है करेंगे नहीं या फिर करेंगे, ठीक है मैं ही मिल जाऊँ हर बार, कोई माँ नहीं है क्या, है ना, कोर्स के करेगा, कोई करेगा ही नहीं, कोई सुनेगा ही नहीं। लेकिन कोई पहले सोचेगा कि पिताजी बेल वाले पिताजी है ना, उनके लिए थोड़ा फैन लगाता हूँ, पानी देता हूँ। तो क्या है ये ईगरनेस टू सर्व एंड प्लीज, वो अगर हम लोग करेंगे तो कृष्ण हमको सीरियसली लेंगे कि ये जो है वो आध्यात्मिक में आके मेरी सेवा में इंटरेस्टेड। बेसिक मेन क्या हमारा गोल क्या है कि हम स्वयं के लिए सेवा न ले, दूसरों के लिए सेवा के लिए तत्पर रहे, रेडी रहे। ये अगर देखा जाए तो वही भक्त है। तो अगर अभी यहाँ पे ये गुड़ाकेश जिसने नींद भी कंट्रोल किया, अज्ञान भी किया, लेकिन भगवान के सेवा के लिए अभी गीता का ज्ञान आने वाला है,
उसके लिए वो क्या करते हैं, जिसने अज्ञान को भी कंट्रोल किया है वो अभी अज्ञान में आ गए, और वो क्या करते हैं बाद में वर्ष नंबर 25 से 25 से हम लोग नेक्स्ट लेवल करते हैं। अभी किसका प्रश्न कोई है इस सबके बारे में, अब तक के बारे में कोई? क्या क्या सीखा हमने अभी तक? क्या क्या सीखा? कुछ नाम है भगवान के जिनका अर्थ सुना, हमने समझा। माधव नाम का क्या अर्थ है? लक्ष्मीपति है कि नहीं? फिर ऋषिकेश का क्या मतलब है? एक एक करके कोई। ऋषि का मतलब क्या होता है? इंद्रिय। और ईश माने तो समस्त जीव, सर्व सारे जीवों के इंद्रियों के स्वामी है ऋषिकेश। फिर अभी नया आज का वर्ड है अच्युत। अच्युत का क्या मतलब है? जो अपना देव वहाँ ही है, जो भी प्राण लिया है उसके पर ही है। क्या प्रण है? क्या प्रण लेते हैं? धर्मस्थान नहीं, यहाँ क्या प्रण लेते हैं? ये जो अच्युत वर्ड है किससे कनेक्टेड है? कृष्णा से। कृष्णा हाँ। अच्युत है। कोई बता सकता हो? अच्युत है, वो वहाँ से किसने जो भी ये भक्त वत्सल से कनेक्टेड है। अच्छा, तो अभी बताइए। जो भक्त की सेवा करने के लिए भी पीछे नहीं हटते, लेकिन अगर कोई ऐसा ड्राइवर होगा क्या कि बोले रोज रोज मैं आपको चलाता, अभी आप अभी मैं पीछे बैठता हूँ, आप चलो ऐसा भी। लेकिन कृष्ण देखते कि कैसे मैं भक्तों की सेवा करूं। तो भक्त रेडी है। मैं कभी जैसे हनुमान जी का आज उदाहरण लेते हैं कि हनुमान जी जो आते हैं, कभी अयोध्या में आते हैं तो देखते हैं कि सब काम वही कर रहे, तो ये जो लक्ष्मण जी सीता जी क्या करते, शेड्यूल बनाते कि कौन क्या क्या करेगा, है ना, सुबह का ब्रेकफास्ट कौन देगा, ये होगा, सब लिस्ट बनाते हैं। और उसमें हनुमान जी का नाम ही नहीं लेते, क्योंकि हनुमान जी तो अष्ट सिद्धि है, उनमें फटाफट करते हैं सब। तो हवन को तो सेवा ही नहीं है, इसलिए सब सेवा बांट देते हैं, वो लिस्ट में उनका नाम ही नहीं रहता। मेरा तो जीवन ही सिर्फ भगवान की सेवा करने के लिए है, तो मुझे कुछ देना चाहिए। तो अभी हो गया अभी वो। तो भगवान के सामने जाते हैं, श्री राम जी के सामने हनुमान जी बोलते हैं, अरे वो प्रश्न है स्वामी, मेरे लिए तो कोई सेवा ही नहीं है, सब इन्होंने बांट दी। तो भगवान श्री राम बोलते हैं कि एक चीज रहेगी, तो चिंता मत करो, मैं अनंत हूँ, तो मेरी सेवाएं भी अनंत है। तो जब भी मुझे जांभाई आएगी तो आप क्या करो, तो चुटकी बजाने का काम करने का होता है ना। बोला ये बढ़िया है, तो अभी आएगा तो है नहीं, तो 24 घंटा वो उनके बाजू में खड़े रहते, तो अभी आएगा अभी आएगा, हम लोग बोर हो जाएंगे। लेकिन जब तो बोलेंगे अच्छा सेवा कभी कभी आएगा। तो ऐसी तत्परता जो है सेवक की रहती है, भगवान की कब हमेशा सेवा करो। वैसे भगवान भी शुद्ध भक्त की सेवा के लिए तत्पर रहते। जैसे रूपकर्ण सनातन गोस्वामी जो है वृंदावन में रह रहे, तो कभी खाते नहीं कूदने और अपने लिख रहे हैं। शास्त्र में भगवान के जो लीलाओं पे क्या कर रहे हैं, श्लोक लिख रहे और हरिनाम ले रहे, परिक्रमा कर रहे, खाने पीने का कुछ नहीं। तो एक दिन क्या आता है, एक छोटी बच्ची आती है, बोला अरे स्वामी जी ये दूध वगैरह खीर है, मैं आपके लिए बनाते, खीर बना के वो चले जाते। और एक्चुअली क्या रहता है, उस दिन सनातन गोस्वामी को रूप गोस्वामी बुलाने रहते, क्या था अपने पास, आप आइए बर्थडे के दिन। तो
राधा रानी देखती कि अरे आने वाले तो कुछ तो बनाना चाहिए और ये तो अपने धुन में है, तो खीर बन के रेडी रहता। तो सनातन गोस्वामी आते बोलते अरे तो ये क्या है, तो लेने एक बच्चे आए और उन्होंने बना के रख दिया। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं उनका वर्णन करो, तो वर्णन करते हैं ऐसे, तो अरे वो तो राधा रानी थी, तो उनको डांटते हैं कि हम लोग जो है भगवान की सेवा के लिए बने, उनसे सेवा लेने के लिए नहीं है। तो उनको डांटते भी और खीर भी खाते हैं, बोलते अच्छा है, क्योंकि तो बोलने मतलब यहाँ कंपटीशन रहता है हमेशा, स्पर्धा, कि मैं सेवा करूं या अपने भक्तों की, या भक्त सोचता मैं कैसे करूं। कृष्ण जो है नंद महाराज के जो जूते सर पे लेके जाते हैं, बोले अरे जूते कहाँ है, तो वो सर पे लेके आते हैं। तो ये सब जो है ये इसके लिए ये करने से उनका पद च्युत होता नहीं। वो सोचते नहीं कि मैं अपना पोजीशन क्या है, मैं क्या हूँ, भोक्ताराम यज्ञ तो बोलते हैं अहम सर्वस्व प्रभु हूँ। भगवान इधर बोलते हैं मैं सबका प्रभु हूँ, और प्रभु कभी सेवा करेंगे किसने, तो सेवा करने से भी प्रभु है। ठीक है, तो अच्युत वो हो गया। और क्या हो गया आज हमने पांडवों के विजयों के चिन्ह क्या है, एक क्या क्या पता है, भगवान कृष्ण है, तो लक्ष्मी देवी भी है, फिर हनुमान जी है, रथ है, शंखनाद से क्या है, हाँ धृतराष्ट्र की जो कौरव की सेना हृदयानी व्यदारत कांप रहा है उनका हृदय, यानी वो आने वाले छोटो। ठीक है, तो आज इधर ही रुकते हैं, नेक्स्ट टाइम आते हैं कुछ प्रश्न लिख के लाओ, यानी तो फिर हम लोग उस पर चलते हैं। अभी करते हैं कीर्तन भगवान के नाम का। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।